राजनीतिक जगत से, खेल के मैदान से, फिल्मों के आंगन से, व्यापार जगत की गलियों से, समाज के हर एक गलियारे में हमेशा चर्चा में रहते हैं कुछ लोग। ऐसे ही लोगों की जानकारी हम आप तक लाएंगे चर्चित चेहरे पे। जल्द मिलते हैं आपसे, बने रहिए भारती न्यूज पे। नमस्कार, मैं शिवम शर्मा आपका स्वागत करता हूं भारतीय न्यूज और हमारे बहुत खास शो जिसका नाम है चर्चित चेहरे, जिसमें आज हम बात करेंगे उस अटल व्यक्तित्व की जिन्होंने क्या खूब कहा है। हार नहीं मानूंगा, राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता जाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं उस धूल और धुएं की बस्ती में पले एक अध्यापक के पुत्र अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बनकर उभरे। उनका जन्म 25 दिसंबर सन 1925 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शिंदे की छावनी में हुआ था। 3 भाई और 3 बहनों के बाद वे परिवार के 7वें पुत्र थे। उनके पिता का नाम श्री कृष्ण पंडित बिहारी वाजपेयी और माता का नाम श्रीमती कृष्णा वाजपेयी था। बाल्यकाल से ही उनके परिवार का विशुद्ध भारतीय वातावरण अटल जी की रग रग में रचने बसने लगा था। परिवार संघ के प्रति विशेष निष्ठावान था। परिणामतः अटल जी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में स्वयंसेवक बने और अपने राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान दिया। अगर चर्चा की जाए उनके शैक्षिक जीवन की, तो अटल जी ने अपनी बीए तक की शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से की, जिसे आज हम लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जानते हैं। वहां से प्राप्त की, जहां वे छात्र संघ के मंत्री और अध्यक्ष भी रहे, जिससे उनमें राजनीति में आने की इच्छा जागरूक हुई। आगे की शिक्षा प्राप्त करने में एक खास बात यह थी कि अटल जी और उनके पिता दोनों ने कानून की पढ़ाई में एक साथ प्रवेश लिया। दोनों की कक्षाएं भी एक ही थीं। सुनकर थोड़ा अटपटा लगा होगा, लगना भी सही है क्योंकि यह कोई आम बात नहीं है। इसके साथ सन 1942 में गांधी जी द्वारा चलाए गए अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे में ग्वालियर भी अगस्त की क्रांति में लपटों में था और उस समय अटल जी छात्र वर्ग आंदोलन के अगुवाई कर रहे थे, जिस कारण उन्हें 24 दिनों के लिए आगरा की नाबालिग जेल में रखा गया था। सारी परेशानियों के सामना करने के बाद भी अटल जी का राजनीति में रुचि बनी रही। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शंस हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो just choose BAJMC as your career. BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है world की better understanding, meeting और working with people of top notch industry. और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities. 1952 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, पर सफलता नहीं मिली। परंतु 1957 में बलरामपुर संसदीय सीट से चुनाव जीतकर उन्होंने लोकसभा में प्रवेश लिया। वाजपेयी के असाधारण व्यक्तित्व को देखकर उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आने वाले दिनों में ये व्यक्ति जरूर प्रधानमंत्री बनेगा, और 1980 तक आते आते यह बात सच लगने लगी, क्योंकि 6 अप्रैल 1980 का दिन अटल जी के जीवन में विशेष भूमिका रखता था, क्योंकि इस दिन बम्बई में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ और अटल जी को उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद अटल जी लखनऊ से लोकसभा के रूप में विजयी हुए और भारतीय लोकतंत्र के 11वें प्रधानमंत्री बने। 16 मई 1996 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, किंतु विपरीत परिस्थितियों के कारण यह सरकार सिर्फ 13 दिन के लिए चली। 28 मई 1996 को उन्होंने स्वतः त्यागपत्र देते हुए संसद में कहा, सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बिगड़ेंगी बनेंगी, पर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है, और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। क्या
ये वह भाषण था जिसने अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति पूरे देशवासियों के दिल में सम्मान व ऊर्जा का भाव भर दिया। कुछ समय पश्चात प्रधानमंत्री का चुनाव उन्होंने 1958 में दोबारा लड़ा। वे जीते भी। 19 मार्च 1958 को उन्होंने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 13 अक्टूबर 1999 को अटल जी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और इस बार सरकार ने 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया। उनका राजनीतिक जीवन यूं ही उछल कूद वाला रहा, जिसमें उन्हें कई सम्मान व अभिनंदनों से सुशोभित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने हिंदी गौरव के सम्मान से सम्मानित किया। 1994 में उन्हें संसद की सर्वसम्मति से सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान भी दिया गया। इसके साथ साथ भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत अवार्ड, लोकमान्य तिलक अवार्ड और 2015 में भारत रत्न अवार्ड, ऐसे ऐतिहासिक कई सम्मानों से उन्हें सम्मानित किया गया। इस देश की प्रगति व उन्नति में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जैसा कि हम जानते हैं, जो उस दुनिया में आया है उसको जाना भी है। 16 अगस्त 1918 को अखिल भारतीय आयु विज्ञान संस्थान दिल्ली में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। उनका निधन हो गया। वह अमर ज्योति में जाकर सम्मिलित हो गए, लेकिन उनके प्रति सम्मान व आदर लोगों के दिलों में अभी भी शामिल है। देश के इतिहास में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है। आज के लिए बस इतना ही। अब लेते हैं आपसे विदा, इस वादे के साथ कि आप जुड़े रहेंगे भारतीय न्यूज के साथ हर शुक्रवार दोपहर 12 बजे। नमस्कार।